चलिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का क्लास लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं विनेश फोगाट को, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तुम हमारी बेटी हो। चलिए अब हम खेल मंत्री क्लास लगाते हैं, एक एक करके सबकी लेंगे आज। चलिए अब हम गोदी मीडिया की लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसा क्या हुआ 7 अगस्त को जिसकी वजह से पूरा भारत बेचैन था। जो लोग कुश्ती और रेसलिंग के बारे में नहीं भी जानते थे वो लोग भी उस दिन रो रहे थे और बेचैन थे। ऐसा क्या हुआ था 7 अगस्त को? 7 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पूरे 140 करोड़ लोग बेचैन थे। 7 अगस्त से पहले ठीक 6 अगस्त को पूरा भारत खुशियां मना रहा था जो एक मेडल हमारे देश को आएगा, गोल्ड मेडल। लेकिन ऐसा क्या हुआ जस्ट एक दिन बाद 7 अगस्त को जिसकी वजह से पूरे भारतवासियों के सपनों पे चलिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का क्लास लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं विनेश फोगाट को, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तुम हमारी बेटी हो, तुम हमारे देश के मान और सम्मान हो। यहाँ पे विनेश फोगाट को नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। मैं सभी अनुभक्त से कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारे पापा रसिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा सकता है तो ये 100 ग्राम का मैटर जो था इसको क्यों नहीं सॉल्व किया? कीनिया का एथलीट जिनका नाम था फेथ किपियोगोन, इनका मुकाबला था 500 मीटर का। इनको ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। उस टाइम पे कीनिया ने कहा हम ओलंपिक को बाइकआउट करेंगे अगर तुमने हमारे प्लेयर को अंदर नहीं किया तो होना क्या था, कीनिया के प्लेयर को ओलंपिक ने अंदर लिया और उनको मेडल भी दिया। तो यहाँ पे जब विनेश फोगाट को ओलंपिक से बाहर कर दिया गया तो इंडियन ओलंपिक संघ चुप था। विनेश फोगाट जापान के नंबर 1 प्लेयर को हरा के फाइनल में पहुंची थी, उनका सिल्वर मेडल तय था, लेकिन उनको ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और डिस्क्वालीफाई होते ही मोदी जी का बयान आता है। सेमीफाइनल में उनका वेट था 50 केजी से 400 ग्राम कम, अचानक 50 केजी से 100 ग्राम कैसे बढ़ गया? क्या यहाँ पे इनके सपोर्ट सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना चाहिए? कीनिया जैसा देश ओलंपिक को बाइकआउट करते हुए उनके फैसला को पलटवा देते हैं, तो इतना बड़ा विशाल भारत देश ऐसा क्यों नहीं कर सकता और ऐसा क्यों नहीं किया? मैं अंधभक्त के पापा से पूछना चाहता हूँ, आप जब रसिया यूक्रेन का वॉर रुकवा सकते हो तो ये 100 ग्राम का वेट अपनी भारत की बेटी के लिए क्यों नहीं सुलझाया? भारत सरकार यहाँ पे एक चैंपियन बेटी खो दी जो एज अ रूल सही थी, उनका प्रोटेस्ट करना सही था, वो सारे रूल को फॉलो करते हुए प्रोटेस्ट कर रही थी। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार बार बार गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं एक दरिंदा ब्रिजभूषण सिंह को बचाने के लिए। देखो इंटरनेशनल रेसलिंग रूल आर्टिकल 8 कहता है वर्ल्ड कप इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रही किसी भी एथलीट के लिए 2 किलो तक वजन टॉलरेंस है, मतलब 2 किलो वजन ऊपर नीचे हो सकता है। इसी रूल बुक के आर्टिकल 3 कहता है ओलंपिक गेम्स चैंपियनशिप एंड यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अंदर आने वाली सभी कंपटीशन में यह रूल लागू होता है। अगर विनेश के पीछे बैकअप होता तो इस रूल को लेकर भिड़ा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे भिड़ेगा कौन? यहाँ तो हम महामानव मछली मटन के बाहर आ ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे धर्म के राजनीति से तो बाहर आ ही नहीं रहे हैं। इसके वजह से विनेश फोगाट को भारत सरकार ने अकेला छोड़ दिया। उसके बाद विरोध में विनेश ने पर्सनल कैपेसिटी से ऑर्बिट्रेशन में गई। वहां पेरिस के कुछ लॉयर्स प्रो बोनो केस लड़ने को तैयार हो गए। प्रो बोनो मतलब फ्री सेवा। फिर अपमान से बचने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन विनेश को पीछे से सपोर्ट करती है। यहाँ पे सरकार से सीधा पूछना चाहता हूँ, सरकार जब ब्रिजभूषण जैसे दरिंदों को सपोर्ट करती है, उनके साथ खड़ी रहती है, तो हमारे देश की चैंपियन बेटी के साथ यह सरकार क्यों नहीं खड़ी थी? चलिए अब हम खेल मंत्री क्लास लगाते हैं, एक एक करके सबकी लेंगे आज। यहाँ पे खेल मंत्री कहते हैं हमने 70 लाख दिया। 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 253,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 दिया। क्या ये सही समय है इस बात को बोलने के लिए? यहाँ पे पब्लिक भी आपसे पूछ सकती है हमने आपको संसद भवन बनाने के लिए 1200 करोड़ दिया, संसद भवन लीक क्यों कर रहा है? हमने करोड़ रुपए दिया आपको पुल बनाने के लिए, तो पुल क्यों गिर रहा है? हमने आपको करोड़ रुपए दिया टैक्स के माध्यम से रोड बनाने के लिए, रोड क्यों ढह रहा है? हमने आपको टैक्स के माध्यम से करोड़ों रुपए दिया एयरपोर्ट बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट का छत क्यों गिर रहा है? पब्लिक भी आपको सैलरी देती है काम करने के लिए, ना कि दलाली करने के लिए। ये आप हरामखोरी छोड़ के आप पब्लिक के लिए काम कीजिए। और यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट बोलती है विनेश हमारी चैंपियन थी और चैंपियन है। वो गोल्ड मेडल भले ही नहीं ले पाई है, भले उनको ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन वो बेटी आज भी हमारे लिए चैंपियन है और उनको वो सभी सुविधा मिलेगा जो एक मेडल विजेता को मिलता है। और आप यहाँ पे हेमा मालिनी का बयान सुनिए क्या कहती है। 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई, तो वी फील वेरी सैड फॉर हर। आई विश शी लूजेस दैट 100 ग्राम क्विकली।
चलिए अब हम गोदी मीडिया की लेते हैं। मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, अब मैं किसी को कहती रहूं भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना। ये सब दलील नहीं है सालो, तुम दलाल हो। चलिए अब बृजभूषण सिंह की क्लास लगाते हैं और विनेश फोगाट की जिंदगी का सबसे बड़ा विलन यही है। पिछले कई महीनों से बृजभूषण सिंह से विनेश फोगाट लड़ रही थी और सभी रेसलर उनके खिलाफ थे। उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रखे थे जंतर मंतर पे। बृजभूषण सिंह बीजेपी के एक्स सांसद हैं और पूरे कुश्ती संघ पे इन्हीं का दबदबा था और बृजभूषण सिंह पे यौन शोषण का भी आरोप लगा है। बदनाम किया गया था विनेश फोगाट को, उनको रोड पे घसीटा गया था और उनपे पुलिस वालों ने लाठी तक बरसाई थी। ये सब झेलते हुए विनेश फोगाट सेमीफाइनल खेली और वर्ल्ड नंबर 1 को हराते हुए वो फाइनल में पहुंच गई। यहाँ पे ये कोई तुक्का नहीं है, अगर तुक्का होता तो विनेश फोगाट सेमीफाइनल भी नहीं जीत पाती। यहीं पे चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं विनेश फोगाट को संसद में बुला के उनका स्वागत होना चाहिए। सही ये है कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई नहीं, उनको कराया गया है। विनेश ने खुद कहा था टीम के साथ कोच लगाए गए हैं, वो सभी बृजभूषण और उनके टीम के चहेते हैं। इस बात से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मेरे मैच के दौरान मुझे मेरे पानी में कुछ मिलाकर पिला दे। विनेश 50 kg बॉडी वेट में जीती। ठीक फाइनल से पहले उनको एक ऐसा घोल पिलाया गया था जिससे असामान्य रूप से वेट बढ़ के 52.7 kg हो गया। उसके बाद विनेश फोगाट पूरी रात पसीना बहाती हैं, पूरी रात एक्सरसाइज करती हैं। उसके बाद उन्होंने अपने बाल तक कटवाए, उन्होंने अपने नाखून कटवाए, उन्होंने अपनी बॉडी से ब्लड तक निकलवाए। उसके बाद भी 2.6 ग्राम बॉडी का वेट ही कम कर पाई, 100 ग्राम फिर भी रह गया। और उसके बाद विनेश फोगाट ओलंपिक गेम से डिस्क्वालीफाई हो गई और विनेश फोगाट 53 kg कैटेगरी में खेलना चाहती थी। उसके लिए उन्होंने फेडरेशन से बात भी करी और ट्रायल के लिए भी बोला, लेकिन वहां पे फेडरेशन ने कुछ नहीं सुना। फेडरेशन वहां पे कहती है अगर आपको 50 kg कैटेगरी में खेलना है तो आप खेलिए, वरना आप घर जाइए। बात साफ है, ये सारा गेम बृजभूषण सिंह का है। जय हिंद।